नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पर आपने जब इसका इंटरव्यू किया, आपने क्यों डिसाइड किया इसका इंटरव्यू करने को? यार, इंटरव्यू इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करनी शुरू करी थी। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। क्यों? क्योंकि एक किस्सा आपने बहुत न्यूज़ में चला होगा कि जाबिर मोतीवाला, हुँ। जबीर मोतीवाला, जाबिर या जबीर। जाबिर मोतीवाला का ना आया कि वो लंदन में दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी का। आज आप डी कंपनी की बार बार कहते हैं कि डी कंपनी। मैं हमेशा कहता हूँ डी कंपनी पे पॉडकास्ट करने बहुत लोग करते हैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूज़ में आया कि डी कंपनी का एक खास आदमी जो वाइट बिजनेस करता है, वो पकड़ा गया है लंदन में, और उसको अमेरिका ले आया जाएगा। हुँ। तो वो जो इन्फिल्ट्रेट किया जाबिर मोतीवाला को पकड़वाने वाला आदमी भी कामरान फारीदी था। ये कैसे हुआ? ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक व्यक्ति है। सबसे पहले ये काउंटर टेररिज्म में जो कामरान ने मेरे इंटरव्यू में भी बोला है, कामरान फारीदी ने, यानी कामरान आफरीदी ने मेरे इंटरव्यू में भी बोला है कि उसको जो है इंडियन एजेंसी की तरफ से एफबीआई को बोला गया कि डी कंपनी जो है कुछ बहुत बड़ा प्लान कर सकती है अमेरिका में, सेम लाइक 93। ये कौन से साल की बात है? ये है 17-18 या 16-16, ओके। 17-18, 16 की बात है शायद। हाँ, इसको बहुत चीज़ें, बहुत साल भी लगे। तो उसमें क्या है कि ये बोला गया कि ऐसा प्लान किया जा सकता है, तो एफबीआई को इंडिया की एजेंसीज़ ने ऐसा बोला। तो एजेंसी जो चाहिए वहाँ की एफबीआई की थी, थोड़ा कान खड़े हुए, तो वो चाहती थी कि वो डी कंपनी में इन्फिल्ट्रेट कराए, लोगों को पहचाने। तो उसके लिए कामरान को बुलाया गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे लिए ईज़ी होगा ये काम करना। तो जब ये उससे मिलता है तो आप मेरे इंटरव्यू में इसने बोला है कि मैं वहाँ कहता हूँ कि मेरा तो ये काम ही नहीं है, क्योंकि मैं काउंटर टेररिज्म से हूँ। हुँ। मैं टेररिज्म पे ज़्यादा देखता हूँ, जो आईसिस हो गया, ये सब हो गया, इन लोगों को देखता हूँ। माफिया से इसका कनेक्शन नहीं माफिया था। से मेरा कोई मतलब नहीं है, और कोई अमेरिका, दाऊद इब्राहिम कोई अमेरिका के लिए इतनी बड़ी थ्रेट भी नहीं है। हुँ। लेकिन इंडिया की एक रिलेशन बहुत अच्छा है अमेरिका से, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन पे ऐसा कामरान कहता है कि हो सकता है ये गलत भी हो, ये भी हो सकता है कि एफबीआई खुद इन्फिल्ट्रेट कराना चाहती हो और वो ठीकरा इंडिया के वो सिर पे फोड़ना चाहती हो। ये भी एक रीज़न हो सकता हुँ। है, क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वो ऑफिस में बैठा है, कामरान फारीदी ऑफिस में गया है, और उसको उसके बॉसेस ने बोला है कि तुमको ये काम करना है, कि इंडिया की तरफ से है। लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वहाँ पे इंडिया वाले की कोई बैठा था, कोई पेपर्स आए हों, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स आए हों। ऐसी कोई कॉपी ना मेरे हाथ चढ़ी लगी है, ना किसी और के हाथ लगी है। हुँ। तो ये भी हो सकता है कि एफबीआई ने एक गे मास्टर प्लान बनाया हो दाऊद इब्राहिम के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने एफबीआई ने कामरान फारीदी को एक कहानी सुनाने के लिए एक कहानी बनाई हो। राइट। कि अगर ऐसा कुछ होता, कुछ तो, जब हम इतनी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हुँ। तो हम एक पेपर शायद ना निकाल पाते कि जिस पेपर पे ये बोला हो। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि एफबीआई खुद चाहती हो कि दाऊद के ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट कराना। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कामरान उस काम के लिए उनको बढ़िया लगा। तो कामरान ने पहले ये मना किया कि मेरा काउंटर टेररिज्म का काम है, मैं करूँगा नहीं। हुँ। लेकिन फिर भी उसने उस काम के लिए रेडी हुआ। फिर जाबिर मोतीवाला की एंट्री होती है। इन्होंने कामरान फारीदी ने को इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक आदमी है जो मेन है, वो है जाबिर मोतीवाला। जाबिर मोतीवाला ऑलरेडी बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है, कराची का। और उसके फोर फादर्स जो उसके पापा वगैरह जो थे, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के बहुत अच्छे, मतलब शायद उन्होंने ही कराची स्टॉक एक्सचेंज जो उसके फोर फादर्स ने इस्टेब्लिश किया था। तो जाबिर मोतीवाला से दोस्ती कराई गई कामरान की। शुरू में इन्होंने हवाला का बिज़नेस शुरू किया, जिसमें हम हफ्ते के लाख से $2 लाख का एक सेशन शुरू हुआ कि हवाला करेंगे, जिसमें जाबिर भी था। तो ये धीरे धीरे उसमें जाबिर के पास जाके पहुंचना शुरू किया, और इसने बहुत सारी डिटेल निकाली। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आईं, हवाला से लेके बहुत सारे लोगों का नाम आए। फिर उसी की कामरान ने यही सारी डिटेल्स जो है भेजी एफबीआई में, और एफबीआई ने फिर इसको, जाबिर को, इंग्लैंड में गिरफ्तार किया। हुँ। ओके। तो ये आपने कहा कि डी कंपनी के लिए जो जावेर मोतीवाला था, ये वाइट का काम करता था। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं, ऐसा कामरान फारीदी कहता है। लेकिन प्रूफ्स अब कितने सच्चे होते हैं, कितने, जो वो तो प्रूफ्स के ऊपर होता है।
कोई फ़ोटो जाबिर की दाऊद के साथ नहीं है, शकील के साथ नहीं है, ऐसी मुझे नहीं दिखी। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, मैं नहीं, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जाबिर मोतीवाला एक बहुत बड़ा असेट है पाकिस्तान के लिए। अब वो किसके लिए काम करता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ओके, तो लेकिन कामरान फारिदी एफबीआई के लिए काम करता है और एफबीआई ये कह रही है कि वो जाबिर मोतीवाला दाऊद के लिए काम करता है, तो इसमें सत्य होगा तभी एफबीआई, नहीं तो एफबीआई क्यों जाबिर मोतीवाला को टारगेट करेगी। राइट। हर सिक्के के कई पहलू होते हैं, तो हमें हर पहलू देखना पड़ेगा। और ये बात सच है कि जाबिर मोतीवाला काफ़ी कुछ वहाँ पे बिजनेस देख रहा था। ओके, तो डी कंपनी के जो आप कह रहे हो कि ऐसा लगता है लोगों को, परसेप्शन ये है कि मोतीवाला जो है वो वाइट का काम करता था, मतलब ये तो एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी है कि डी कंपनी के वाइट में बिजनेस होते हैं। वाइट में हर माफिया के बिजनेस होते हैं। दुनिया में कोई ऐसा माफिया नहीं है जिसके वाइट के बिजनेस नहीं हो। कोई नहीं हो, सबको एट द एंड जो है अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वाइट में काम करना है। और कब तक आप क्राइम में करेंगे? भाई आपके पास क्राइम से पैसा तो खूब आ रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करोगे? क्राइम में तो करोगे नहीं, वाइट में ही करोगे। कोई कहता है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कहता है कि उसमें माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहता है होटल में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहता है कि फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कहता है कि मिल्स लगा रहे हैं, कोई कहता है शुगर मिल लगा रहे हैं। तो इसकी तो एंडलेस चीज़ें हैं। तो डी कंपनी किन किन चीज़ों में है? ये डी कंपनी के बारे में अब जितना समझ में आया है वो तो हर ही चीज़ में है, हर एक वाइट बिजनेस में है, जिस पे सैंक्शंस लगाई गई थी। 2-3 चीज़ों के नाम बता देता हूँ वाइट के। लाहौर के पास या पता नहीं कहाँ, लाहौर के पास, कराची के पास एक फैक्ट्री है जिसको यूएस ने सैंक्शन लगाई थी, मेहरान पेपर मिल। उसको अनीस चलाता है, अनीस इब्राहिम चलाता है मेहरान पेपर मिल। ये पब्लिक डोमेन में नाम है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये नाम पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसे ही, तो अगर मेहरान पेपर मिल, एक पेपर मिल उनकी वाइट में है, तो अगर उनकी पेपर मिल हो सकती है तो शुगर मिल भी हो सकती है। अगर शुगर मिल हो सकती है तो जूते की फैक्ट्री भी हो सकती है। अगर जूते की फैक्ट्री हो सकती है तो और चीज़ों की भी फैक्ट्री हो सकती है। तो ये एक चीज़ का हमें पता है, लेकिन बाकी कितनी वाइट चीज़ें हैं इसकी जानकारी ना मुझे है। हाँ, एजेंसीज़ को हो सकती है, जो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको हो सकती है। मुझे उतना ही पता है जितना कि एक इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो जब आपने कामरान अफरीदी से बात की, आपको कुछ उन्होंने डी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी? डी कंपनी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन दी वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू में उपलब्ध है, अलग से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने ये कहा कि मैं छोटा शकील से भी मिला हूँ, उसने ये कहा। लेकिन जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि उसने कहा कि छोटा शकील जो है हकला के बोलता है। लेकिन जितने भी छोटा शकील के इंटरव्यूज़ आप सुनेंगे, यहाँ तक, क्योंकि मैंने खुद छोटा शकील को इंटरव्यू किया, लेकिन छोटा शकील कहीं हकलाता नहीं है। तो वो हकलाता, मतलब तो ये भी हो सकता है कि छोटा शकील के नाम पे कोई दूसरा आदमी मिला हो। जैसे हमने जो पहला पॉडकास्ट किया था उसमें वो जो रवि पुजारी और वो वाला किस्सा था, वैसा भी हो सकता है। तो यू नेवर नो। तो बिल्कुल जो आपने कहा कि पिछले पॉडकास्ट में मैंने बात करी थी कि एक आदमी के कई सारे नाम हो सकते हैं, और आपने रवि पुजारी और रोहित वर्मा की बात कही कि रवि पुजारी रोहित वर्मा बन के बात करता था। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन मैं इसको मना नहीं करता कि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसने एफबीआई को दी, और एफबीआई ने उस इन्फॉर्मेशन पे बहुत सारा काम भी किया। तो उसने उतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे दी जितनी उसको लगी कि देनी चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्या काम किया गया, कहाँ रहते हैं, किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ब्लैक के की, यही सब जो उसने इंटरव्यू में बोला। ब्लैक में आज डी कंपनी का क्या बिजनेस, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं आज। यार पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, मतलब वाइट से तो ऑफकोर्स कमा रहे हैं, वो आपने बताया, पर ब्लैक में भी कमा रहे हैं। ब्लैक में तो कमा ही रहे होंगे, ऐसा भी मेरे हिसाब से तो कमा ही रहे होंगे, जब उनके ऊपर माफिया टर्म लगा हुआ है को करके। मतलब स्मगलिंग हो सकती है क्या? स्मगलिंग तो पहले भी थी, अब स्मगलिंग के टर्म्स बदल गए होंगे। गोल्ड का बिजनेस होगा। अब ब्लैक के कितने सारे बिजनेस कह सकते हो, उसका कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कामरान ने भी बहुत सारी बातें की। कामरान ने ये तक कहा कि उनका होटल है कराची में। किसका? दाऊद इब्राहिम का। लेकिन हमारे एजेंसीज़ के पास से तक वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरव्यू में उसने बोला, या पर्सनली मुझे बोला था कि कामरान आफरीदी ने कि इनके अपने होटल्स हैं।
दाऊद इब्राहिम का मुंबई में भी एक होटल था ना, दिल्ली जायका या कुछ नाम से, ऐसा एटलीस्ट लोग तो कहते थे। जहाँ तक मुझे या हाँ, जो अभी जिसकी वो भी हुई थी, हाँ। नीलामी हुई थी, हाँ, वो शायद दाऊद इब्राहिम का था या उसके रिलेटिव का था या उसके किसी जानने वाले का था, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, उसको वो रेस्टोरेंट सेल ज़रूर हुआ था। और उस पर रेस्टोरेंट जब वो सेल हो रहा था तो उस पर जैसे जनरली फ़ोन आ जाते हैं, उस पर उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया किसी को। जैसे कोई फ़ोन कर देता है कि आप इस पर बोली मत लगाइए, ये बहुत ख़ास है, तो ऐसा हुआ भी नहीं। उन्होंने कहा जा रहा है तो जाने दो। दाऊद के बारे में कोई चीज़ कही उसने, आफरीदी ने? दाऊद के बारे में उसने यही कहा कि दाऊद भाई। तो दाऊद भाई बोल रहा है, हम दाऊद इब्राहिम कह रहे हैं, वो दाऊद भाई बोल रहा है, तो इसका मतलब उसके मतलब कि रिलेशंस अच्छे हो गए। रिलेशन अच्छे रहे होंगे, मिला भी हो सकता है। इसीलिए एफबीआई ने अरेस्ट किया था बाद में। एफबीआई ने इसको इसलिए अरेस्ट नहीं किया था कि वो दाऊद इब्राहिम से मिला है। एफबीआई की पूरी प्लानिंग ही दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने की थी। तो अरेस्ट क्यों किया? अरेस्ट इसलिए किया कि जब जाबिर मोतीवाला को अरेस्ट भी कराया कामरान फारिदी ने, और उसको छुड़वाया भी कामरान फारिदी ने। तो जब वो बैकआउट किया कि मैं कामरान फारिदी जो हूँ, आफरीदी, मैं टेस्टिफाई नहीं करूँगा जाबिर मोतीवाला को, क्यों पर? क्योंकि दोस्ती अच्छी हो गई नहीं नहीं, दोस्ती की बात नहीं है। कामरान फारिदी ने मुझसे ये ऑफ द रिकॉर्ड बोला था कि भाई मेरे को वो चीज़ अलाउ नहीं करती जो मेरे धर्म में नहीं है। मतलब कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं वो गलत नहीं करूँगा जो इस्लाम में नहीं है। वो ये था कि जाबिर मोतीवाला के ऊपर सैंक्शंस बहुत सारी, मतलब बहुत सारे वो लगाए जा रहे थे जिसमें वो इन्वॉल्व भी नहीं था। मतलब चार्जेस ही गलत लगाए जा रहे थे। चार्जेस गलत लगा रहे थे और वो उसको हर चीज़ के लिए हाँ बोलना था। तो कामरान ने उस पर मना कर दिया। तैयारी ये थी कि अगर जाबिर मोतीवाला पे बहुत सारे चीज़ें लगाई जाएंगी तो वो उसको अपना एक एसेट बनाया जाएगा कि अगर तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे या तुम दाऊद के ख़िलाफ़ नहीं बोलोगे, जाबिर मोतीवाला, और दाऊद के चीज़ों पे नहीं दोगे, तो हम तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे। और जेल में कौन सड़ना चाहता है? कोई नहीं सड़ना। स्पेशली अमेरिकन जेल में। अमेरिकन जेल में तो वो पूरी तैयारी थी कि अगर इससे जाबिर से पूरी इन्फॉर्मेशन हमें डी कंपनी के लिए नहीं मिली तो हम जाबिर मोतीवाला को डर से करेंगे। तो उस पर जो है कामरान फारिदी बैकआउट कर गया। और जब वो बैकआउट किया तो जब उसकी टेस्टिफाई हुई इंग्लैंड कोर्ट में, उसने मना कर दिया। जब उसने मना कर दिया तो जाबिर मोतीवाला फ्री हो गया। तो जब जाबिर मोतीवाला फ्री हुआ तो वो पूरा जो मिशन था उसके बॉसेस का वो फ्लॉप हो गया। जब बॉसेस का मिशन फ्लॉप हुआ तो बॉसेस ने बॉसेस को हड़काया, इसके बॉसेस को, और उनको बुरा लगा तो उन्होंने जो है कामरान को खड़ी खोटी सुनानी शुरू की, तेरे चक्कर में हुआ। और जब खड़ी खोटी सुनी तो उल्टा सीधा कामरान फारिदी ने भी कहा, फ़ोन पे भी गालियाँ बकी, मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। वो फ़ोन रिकॉर्ड हो गया, उसमें ये हुआ कि ये हमें मार सकता है। उस चीज़ में केस हुआ और उस केस में इसको जेल दी गई। इंटेंशन टू किल के चक्कर में। इंटेंशन टू किल अपने बॉसेस को। कितने साल की जेल हुई थी? ये शायद 2 साल जेल में बंद रहा। आपने मुझे कई सारे कामरान आफरीदी के फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाए और जो हम पोस्ट भी करेंगे इस पॉडकास्ट के साथ साथ। ये फ़ोटोज़ मिलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कहाँ से मिले, कैसे हुआ ये सब? यार देखो, इसके लिए मेहनत कितनी लगती है या नहीं लगती वो कहना मुश्किल है। कुछ चीज़ें आपको, जब आप इन्वेस्टिगेशन में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपका एक इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क बन जाता है, तो आपको बहुत चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, थाली में सजा के मिल जाती हैं। कई बार जो है जब आप कितने भी हाइट पे पहुंच जाए, कई बार नहीं मिलती है। तो इसको ये कहना कि कहाँ से मिली वो उचित नहीं होगा। ये कहिए कि आपने क्यों ली, ये कहना क्यों ली। क्योंकि मैं कामरान की एक स्टोरी बताना चाहता था दुनिया को कि कामरान एक्चुअल में है कौन। क्योंकि जाबिर मोतीवाला के ऊपर सब एपिसोड्स कर रहे थे, कामरान की सिर्फ बात आ रही थी, लेकिन कामरान एक्चुअल में है कौन, क्यों जाबिर को पकड़ा गया, क्यों जाबिर को छोड़ा गया। वो एक किस्सा सब में चल रहा था कि डी कंपनी का खास गुर्गा को छोड़ दिया गया, लेकिन कामरान कौन था, क्यों कामरान ने मना किया और क्यों कामरान जो है जेल में गया और क्यों जेल से बाहर निकला। तो इसके लिए जो उसने मिशंस किए थे एफबीआई के लिए, वो उन मिशंस के लिए मैंने वो फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए थे कि भाई पब्लिक को पता चलना चाहिए कि कामरान फारिदी जेल जाने से पहले एफबीआई के लिए कितना बड़ा एसेट था और एफबीआई ने किस तरीके से जाबिर मोतीवाला को फंसाने के लिए या जाबिर मोतीवाला से दाऊद की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कामरान फारिदी का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये जो आपने बात की उनसे, कामरान आफरीदी से,
तो कोई एक मिशन बता सकते हैं आप स्पेसिफिकली जो उसने किया हो FBI टर्की वाले को कुछ मिशंस के फोटोग्राफ्स हैं, जी वो मैं आपको दूंगा। वो एग्जैक्ट मिशन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मिशन थे जिसमें उसने वहाँ के कुछ लोगों के एक बहुत बड़ा दाढ़ी वाला सा है, उसके फ़ोटो भेजे हैं, या उसके तो वो एक बहुत बड़ा आईसिस का हैंडलर या कोई था उस वाले मिशन के लिए। तो वो फोटोग्राफ्स दे दूंगा। बाकी मैं आप कहोगे तो मैं कामरान से पूछ सकता हूँ कि वो आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो मैसेज कर सकता हूँ उसको। अगर वो तो आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहेगा तो वो आपके साथ पॉडकास्ट कर ले, तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो फोटोग्राफ्स दिखा देगा कि ये फोटोग्राफ कौन सा है, ये फोटोग्राफ कौन सा है। तो वो आपके लिए और बेटर हो जाएगा, मुझसे ज़्यादा डिटेल वो आपको दे पाएगा। श्योर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट होगा क्योंकि FBI के बारे में इतनी जानकारी किसी के पास है। मैं समझता हूँ कि FBI से रिलेटेड किसी का इंटरव्यू अगर इंडिया में हुआ है वो शायद मेरे थ्रू हुआ है। हाँ, अगर हम यूट्यूब को या हिस्ट्री और को किसी का नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पहले ही कहा था कि ये एक ही इकलौता इंटरव्यू है जिसमें इतनी सारी डिटेल्स बाहर निकल के आई है और किसी ने नहीं किया ये। हाँ, बाकी तो हमने किताबों में पढ़ा ही है, जी वो भी फिक्शन है या नॉन फिक्शन ये नहीं पता, लेकिन पढ़ा जरूर है।